धनबाद से मेयर प्रत्याशी के तौर पर शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू पासवान ने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। कल ही इन्होंने भाजपा छोड़ने का ऐलान किया है। चलिए जैसा आज उनसे ही बातचीत करते हैं कि आगे कौन सा पार्टी ज्वाइन करेंगे। फिलहाल तो मेयर चुनाव लड़ ही रहे हैं, आगे क्या होने वाला है? कुछ नहीं, मैं तो आपको पहले भी बता दिया कि मैं उन लोगों की आवाज बनने का काम कर रहा जो नेतृत्व विहीन है। अच्छा। इस जिले में वो नेतृत्व विहीन है, उन्हें मेरी बहुत ही आवश्यकता थी, इसलिए मैंने अपने पार्टी से त्याग पत्र दिया और मैं उनका नेतृत्व करूंगा। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मुझे आजसू पार्टी ने समर्थन दिया है, मैं पार्टी में ज्वाइन नहीं किया हूं। ये आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो जी का बड़ा ही बड़प्पन है कि जिस समाज और वर्ग के लोगों को सब दुत्कारा गया उसे उन्होंने सहारा दिया। तो मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं और स्वागत करता हूं कि वो हमारे जैसे निर्धन, निर्बल, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, उपासित लोगों की जो है वो सम्मान कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि राज्य सरकार ने हमारा कितना बड़ा अपमान किया। अपमान के बदले जो है उन्होंने आजसू पार्टी के सुप्रीमो ने हमें सम्मान देके अपना बनाया। तो आप तो बतौर दलित नेता के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट भी किए हैं और लड़ाई भी लड़े हैं और धनबाद के सीट को एसी सीट करने के लिए आप हाईकोर्ट तक गए। हालांकि आपके दलील को नहीं माना, सरकार के दलील को स्वीकार करते हुए अंततः खारिज कर दिया। और यह सीट जो है जनरल सीट के लिए, लेकिन जब आप चुनाव मैदान में जानेंगे तो सिर्फ दलितों के वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते जब तक कि सभी वर्गों का वोट नहीं मिलेगा। तो आप जब लोगों के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे कि दलितों का हक मारी हुआ इसलिए हम सिर्फ आए हैं या सबका वोट हमें चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए अभिषेक जी कि मैं 2022 से इस निगम क्षेत्र में एक्टिव रहा हूं, सक्रिय रहा हूं। आप पता कर लीजिए 16 अक्टूबर 2025 के बाद जितने भी हमारे साथी जो आज नॉमिनेशन कर रहे हैं या पूर्व में कर दिए हैं वो उनकी सक्रियता बढ़ी। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए और आप इस भली भांति जानते हैं कि 2022 में इसी मीडिया ने, इसी प्रिंट मीडिया ने, इसी डिजिटल मीडिया ने चीख चीख के कहा कि धनबाद सीट दलितों के लिए आरक्षित हो गया। तो आप बताएं कि मैं उनकी आवाज ना बनूं तो किनकी आवाज बनूंगा? मैं निश्चित रूप से सभी वर्गों का सम्मान करता हूं, हमने सभी वर्गों का सम्मान किया, तो ये दायित्व बनता है कि वो भी हमारा सम्मान करे। तो क्या ऐसा रहा कि भाजपा में चंद्रा पीछे छूट गए, बबलू पीछे छूट गए और संजीव अग्रवाल आगे आ गए? ये कौन सा ताकत काम कर रहा है, धन बल काम कर रहा है कि वहां पे किसी का जो है झंडा बैनर किसी का खासम खास बनने से हो रहा है? भाजपा सांसद या भाजपा के विधायकों के करीबी होने का फायदा मिला, फिर क्या हो रहा है वहां? जी नहीं, मैं इसमें कोई भी अपनी राय नहीं देना चाहता हूं, मैं अपनी बातों को नहीं रखना चाहता हूं। ये पार्टी का निर्णय था, पार्टी को लगा कि वो मुझसे कहीं बेहतर उम्मीदवार है, तो ये निश्चित रूप से वो उनका निर्णय है। तो पार्टी क्यों छोड़ दिया आप? तो पार्टी में रह के मेरी नैतिकता क्या कहती? मेरी नैतिकता क्या कहती? मुझे तो लड़ना था। मैंने तो कहा जो नेतृत्व विहीन व्यक्ति लोग हैं, जो यहाँ पे नेतृत्व विहीन वर्ग है, मैं उनका नेतृत्व करना चाहता हूँ। तो मेरी नैतिकता ये नहीं कहती है कि मैं पार्टी में रह के और पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में ना आकर के मैं पार्टी से बगावत करके खुद का उम्मीदवार बन जाऊं। तो धनबाद में क्या बदलाव करना है? क्या कुछ है जो पीछे छूट गया धनबाद? नहीं, देखिए बहुत सारे बदलाव करने हैं, क्योंकि मुझे जो पता है कि मेरे मोहल्ले में जो स्ट्रीट लाइट लगा वो मैंने इसी 4-5 साल के अंतराल में देखा। मेरे मोहल्ले में आज भी नाली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो बुनियादी जरूरत है, सड़क, नाली, बिजली, पानी, उसी के धनबाद के लोग जो है ना विकास समझते हैं। ये नहीं, उससे ऊपर उठ के आना होगा। ये तो हमारा दिनचर्या है, सड़क, नाली, बिजली, पानी के आधार पे तो हमारा जीवन यापन होता है। अगर हम उसे ही विकास समझ लें तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं कहलाती है, धनबाद की जनता की बुद्धिमत्ता नहीं कहलाती है। ये तब आएगा कि जब हम मिलेनियम सिटी की बात करते हैं तो धनबाद उसी, जब हम कहें कि मोनोरेल आएगा तो आ जाना चाहिए, जब हम कहें कि हर घर जल नल पहुंच जाएगा तो आ जाना चाहिए, जब हम कहें कि मेरे मोहल्ले में सड़क बनेगा तो बन जाना चाहिए, लेकिन अभी भी हम लोग उससे वंचित है। मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जनता जब मुझे सर्वोपरि करेगी, जनता जब मुझे इससे ऊपर उठा करके लेके जाएगी तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं जनता के सपनों में खरा उतरूं। तो बड़े बड़े जो नाम उतरे हैं यहाँ पे उनके बीच में चंद्रा का भी
पब्लिक के बीच में वो जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमारी बात भी सुनिए और आपको अच्छा लगता है तो चुन लीजिए। मैंने तो कहा कि 2022 से मैं सक्रिय हूँ, हर एक वार्ड में सक्रिय हूँ। मेरी धमाक और मेरी पहचान आप हर एक वार्ड में पता कर लीजिए कि क्या मैं महापौर या वार्ड पार्षद या किसी प्रतिनिधित्व, संवैधानिक प्रतिनिधित्व में रहते हैं क्या किसी लोगों का मैंने कार्य नहीं किया? या उन्हें आप पूछ लीजिए कि मैं हमेशा उनकी जो समस्या थी उसके निरंतर मैंने निदान किया है। जी, तो अभी आप सुन रहे थे चंद्रा जी को जो बता रहे हैं, शांतनु चंद्रा कर रहे हैं कि उन्होंने जब चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और पार्टी ने अधिकृत उम्मीदवार नहीं बनाया तो उनकी नैतिकता ये कहती थी कि हमें पार्टी छोड़कर चुनाव लड़ना चाहिए, और खुद से बता रहे हैं कि इस वक्त में आंसू का समर्थन उनको मिलने की उम्मीद है। अब देखना है कि जनता उन पर कितना भरोसा जताती है। सहयोगी राणा के साथ पूरब शेख सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।